इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर गिनने का तरीका जानेंगे। ब्लड प्रेशर गिनने के लिए हमें स्टेथोस्कोप की जरूरत होगी। स्टेथोस्कोप में यह डायफ्राम होता है और ये बेल होता है। बीपी गिनने के लिए हमें डायफ्राम की जरूरत होगी। ये ईयरपीस होते हैं, ये कान में लगाए जाते हैं। ईयरपीस कान में लगाते समय ध्यान रखें कि ये बाहर की तरफ निकले हुए होने चाहिए। अब हम बीपी एपरेटस के बारे में जानेंगे। यह भाग बीपी एपरेटस का कफ कहलाता है। इसमें इतने भाग में इंफ्लेटेबल कफ होता है और यह कपड़े का स्ट्रैप होता है। इसे हाथ पर बांधा जाता है। यह बल्ब होता है, इसे दबाने से कफ में हवा भर सकते हैं। बल्ब के ऊपर यह वाल्व होता है, इसे इस तरह ऊपर घुमाने से यह खुल जाता है और हवा बाहर निकल जाती है, जबकि इस तरीके से नीचे तरफ घुमाने से यह बंद हो जाता है और अब हम हवा कप में भर सकते हैं। यह मर्क्यूरी टैंक का लॉक होता है। इसे इस तरीके से सीधी अवस्था में रखने पर मर्क्यूरी टैंक लॉक हो जाता है। इस तरीके से नीचे करने पर मर्क्यूरी टैंक खुल जाता है, यानी ओपन हो जाता है। बीपी गिनने के लिए हमें इसे खुली अवस्था में रखना होगा। यह कांच का मर्क्यूरी कॉलम होता है। इसके ऊपर 10 से लेकर 290 तक रीडिंग्स बनी हुई है। ये जो छोटे मार्किंग्स नजर आ रहे हैं, ये छोटे मार्किंग्स 2-2 mm के अंतराल पर बने हुए हैं। बीपी गिनते वक्त पेशेंट आरामदायक परिस्थिति में होना चाहिए। हम पेशेंट को लिटाकर या बैठाकर बीपी गिन सकते हैं। अगर बैठाकर बीपी गिन रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट एक के ऊपर एक पैर करके ना बैठा हो, दोनों पैर आजू बाजू होने चाहिए। पेशेंट अगर पूरी बाही का शर्ट पहने हुए हैं तो बाही को इस तरीके से ऊपर उठा दें। बाही ऊपर उठाते समय ध्यान रखें कि बाही उठाने से पेशेंट को कोई किस्म की तकलीफ ना हो और बाही हाथ पर बहुत ज्यादा टाइट ना हो। के लिए अब इस कफ को हाथ में बांधना होगा। कफ बांधते समय ध्यान रखें कि जो इंफ्लेटेबल भाग है वह हाथ के मीडियल एस्पेक्ट पे, यानी कि अंदरूनी वाली साइड पे आना चाहिए। कफ को इस तरीके से बांध दें। ध्यान रखें कि कफ बहुत ज्यादा टाइट या ढीला नहीं होना चाहिए। कफ के और खाल के बीच में एक उंगली आसानी से जानी चाहिए। कफ का निचला हिस्सा उंगली से आधे से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अब स्टेथोस्कोप को कान में लगा लें और बाएं हाथ से रेडियल पल्स को फील करें। रेडियल पल्स अंगूठे वाली बाजू से देखी जा सकती है। अब वाल्व को बंद करके बल्ब से कप में हवा भरें। जिस लेवल पर रेडियल पल्स फील होना बंद हो जाए उससे 30 मिलीमीटर तक मर्क्यूरी को और ऊपर बढ़ा दें और अब धीरे धीरे वाल्व को खोलें और स्टेथोस्कोप को ब्रैकियल आर्टरी के ऊपर, यानी कि कोहनी के अंदरूनी वाले भाग पर रखें। अब धीरे धीरे वाल्व को खोलते हुए प्रेशर कम करें। जिस प्रेशर पे स्टेथोस्कोप में आवाज आनी शुरू हो जाएगी वह प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। इसके बाद प्रेशर धीरे धीरे घटाते रहें। जिस प्रेशर पे स्टेथोस्कोप में पल्स की आवाज आना बंद हो जाएगी वह प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। इसके बाद बल्ब की कफ की पूरी हवा निकाल दें। कफ को खोल के वापस कर दें। ध्यान रखें कि बीपी दोनों हाथों में गिना जाना चाहिए और अगर पेशेंट के जिस हाथ में एवी फिस्टुला है उस हाथ में बीपी बिल्कुल ना गिने। ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग पेशेंट की शीट पर एंटर कर दें।
ब्लड प्रेशर अगर 160/100 से ज्यादा या 90/60 से कम होता है तो उसकी जानकारी तुरंत डॉक्टर को दें।